नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए, ये अंटा घाट है। आप अंटा घाट में हैं और आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने जो भी गंदगी है, ये गंगा नदी के किनारे का गंदगी है। अंटा घाट इतना दूषित हो चुका है कि यहाँ लोग आ कर के बैठने से भी कतराते हैं। यह सिर्फ इसी घाट की स्थिति नहीं है, पूरे पटना में, पटना सिटी तक जितनी भी घाटें हैं, दीघा से लेकर सभी घाटों की स्थिति अमूमन यही है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो कि यहाँ पर आकर बैठते हैं। प्रत्येक दिन इनका यहाँ बैठना होता है। और क्या स्थिति पहले थी और अभी क्या है, और गंगा नदी को स्वच्छ करने की जो सरकार की जो नीति है वो कहाँ तक सफल हो पाई है, धरातल पर कहाँ तक उतर पाई है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे साथ 4-5 लोग हैं। इन्हीं से बात करें। रंजीत कुमार श्रीवास्तव हुआ। रंजीत जी, आप लोग यहाँ पर प्रत्येक दिन आते हैं बैठने के लिए, जैसा कि बातचीत करने से पता चला, तो क्या इस तरह की स्थिति पहले थी? देखिए, पहले भी ये साफ़ सुथरा नहीं था और आज भी ये साफ़ सुथरा नहीं है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे बिहार में बहुत सारे काम हो रहा है, जैसे फ्लाईओवर बना, पटना में पहले फ्लाईओवर बहुत कम था। फ्लाईओवर बन जाने के कारण हर एक यात्री को जो है एक सुविधा मिल गया है। जो हाजीपुर से चल कर के 1 घंटे या अथवा 2 घंटे में आते थे, आज वो टाइमली पहुंच जाते हैं अपना किसी भी वर्क से। हम लोग भी वर्क करते हैं अंटा घाट में, देख ही रहे हैं आप, जैसा कि, और सब कुछ बढ़िया है। सरकार चाहे बीजेपी की हो और चाहे आरजेडी की, हमें प्यार और दुलार चाहिए, हमें काम चाहिए। बिहार में जितने हमारे कोई भी भाई लोग हैं, चाहे किसी भी लाइन से हैं, उनको काम नहीं मिलता है। वो पढ़े लिखे हो कर के भी मजदूरी करते हैं। उनको नौकरी तो चाहिए ही, चाहे नौकरी जैसा भी हो। हम ड्राइवर हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी ड्राइवरी में कुछ पैसा ऐसा मिले जिससे हम अब आने वाले कल के लिए, मतलब अपने ज़िंदगी के लिए कुछ मतलब नया करें ड्राइवरी से ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पेमेंट बहुत कम है हम लोग का, प्लस काम वही करते हैं जो मतलब जैसे आप कर रहे हैं, अभी एक और कर रहे हैं लाइव से। तो हम बस यही कहेंगे कि बिहार में काम हो, और सरकार चाहे नीतीश कुमार की हो और चाहे तेजस्वी जी की हो, हमें उससे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। एक तो गंदगी की जो बात हो गई वो स्पष्ट हो गई कि पहले भी थी और अभी भी है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो चुका है इसको साफ करने में, इसको बनाने में। तो क्या लगता है कहाँ पर चूक रह गई जो अभी भी यही स्थिति बनी हुई है? देखिए, सरकार जो है इतना खर्च करके सारा चीज़ बनवा दे रहा है, लेकिन उसको साफ सफाई में या मेंटेनेंस में, इसके ऊपर थोड़ा सा भी उन लोग को ध्यान नहीं है। केवल योजना आया, बन गया, तैयार हो गया, और बाकी सब ऐसे ही। ये देखिए साइड में सारा ये जलकुंभी वगैरह इतना गंदा वगैरह सब चीज़ एकदम भरा हुआ है। हाँ, इसको साफ़ कराने के लिए सरकार को भी तो योजना पास करनी चाहिए ना, लेकिन सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। ठीक है। और रहा बात गठबंधन का, तो गठबंधन चाहे नीतीश का हो या फिर बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी या बीजेपी का हो, सबसे बड़ा ज़रूरी है विकास। विकास केवल पन्नों तक ही रह जाता है, आगे नहीं होता। ये देखिए, विकास तो हुआ है लेकिन इसकी सफाई नहीं हो रही है। केवल बनाने से विकास थोड़े हो जाएगा, उसको मेंटेनेंस वगैरह सारा चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है। ये एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले चुनाव के दौरान कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी का वादा किए थे। क्या ये संभव हो पाएगा? बोले हैं तो देंगे ही, ऐसा तो थोड़ी है कि नहीं देंगे। वादा है, देखा जाए अब आगे क्या होता है। अभी तो सरकार ही बनी है, अभी तो कल तो तेजस्वी ज़्यादा शपथ लिए हैं, अभी तो कल तो कैबिनेट विस्तार ही हुआ है। उसके बाद अभी बैठेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद देखा जाएगा। एक ये भी सवाल है कि पहले जो सरकार थी राजद की, ठीक है, उस पर आरोप लगते रहे हैं कि ये जंगल राज की सरकार है, तो ये है हिंसा अधिक होता है, अपराध बढ़ जाता है। तो ये कहाँ तक सच है? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहने वाले तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने वालों को आप रोक सकते हैं?
नहीं ना, मेरे साथ आज तक हुआ नहीं। रात के 2 बजे 1 बजे 3 बजे आते हैं, कभी दिक्कत नहीं है मेरे साथ, कभी किसी साथ नहीं हुआ। फैमिली के साथ आए गए, कभी दिक्कत नहीं हुआ। तो हम कैसे मान लें कि जंगल राज है? ये फंसाने वाली कहाँ से आ जाती है बात? नीतीश कुमार भी बहुत सारे अपने भाषणों में ये चीज़ कह चुके हैं कि जंगल राज की स्थिति पहले थी। कुछ नहीं है वैसा भ्रम, बोलिए पालने के लिए, बीजेपी को छोड़ देने के लिए। ये भ्रम चला गया है, जनता जाग गई है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। पहला दौर नहीं है, 1995-96 का जो दौर कर रहे हैं ना, युवा जो है आजकल समझदार है। कुछ लोग, बहुत लोग, युवा लोग पढ़े लिखे इंसान है, टीपा छाप इंसान नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने नेता है, अपने अपने रोटी सेकते हैं। तो अपने अपने नेता है, अपने अपने रोटी सेकते हैं। आपका क्या विचार है कि सरकार बन गई है, क्या विकास आगे बढ़ेगा? रोजगार, बेरोजगार, तो जब आबादी बढ़ेगी तब बेरोजगारी बढ़ेगा। सरकार पुल भी बगल में बनाई है, आगे वाला पीढ़ी इसको रिंग रोड से जानेंगे, देखेंगे कि रिंग रोड ऊपर ऊपर चल जाता है, नीचे कचरा बसल है सब घाट पर। जितना भी घाट है वो पुल के आदमी क्या कहेगा? गंगा किनारे नर्क है, जो कि लोग पूछता है कि गंगा किनारे ही स्वर्ग होते हैं। मगर इस स्थिति में क्या देखा जाए? अच्छा, आप लोग यहाँ पर रोज जो आते हैं तो बीमारी फैलती है ना गंदगी से, तो ऐसा अनुभव नहीं होता है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, नहीं आए बैठने के लिए? ये कचरा को मजाल नहीं है कि गंगा को कुछ बिगाड़ सके। ये कचरा क्या करेगा जब गंगा जी साथ साथ है? ये कचरा को भी शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के जितने कचरे हैं ना, सब गंगे जी शुद्ध करते हैं। किनारे में बैठे हैं तो दूषित हवा खराब लगता है, अपना खराब। मनुष्य को अपना लगना चाहिए ना। बहुत योनि के बाद मनुष्य जन्म में लोग जन्म एकाध बार लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि नई सरकार आई है और उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी भी आम जनता की तरफ वही उम्मीदें हैं जो जनता मतलब एक विश्वास रखा है कि नहीं हमें कुछ होगा। सरकार जब चाहे बनता है, चाहे वो आरजेडी का बने और चाहे बीजेपी का बने, लेकिन उम्मीदें हर एक जनता के पास है। उसी जनता में से एक हम भी हैं, ठीक है। और हमारी भी उम्मीद कायम रहेगी कि हमें भी कुछ मिले, हमारे सब भैया लोग को मिले जो मतलब घूम रहे हैं लवारिस की तरह, वो लवारिस ना घूमे। और रही बात नाला पे, तो एक बात मैं लास्ट बात ये भी कहूँगा कि जिस तरह से और जगह आप देखे होंगे कि जिस तरह से पुल बन रही है और नाले बन रहे हैं रोडों पर, रोडों के साइड में, उस तरह से जो मान लीजिए गंगा घाटी यानी गंगा जी में डायरेक्टली जो नाला आ रहा है, उसका मतलब कोई हाँ उसका कुछ विकल्प निकाला जाए कि वो भी गंगा जी में ना करके कहीं और मने गिरे और गंगे जी में आए, गंगे जी में आए। मगर इसका जो फार्म हाउस है इसको चालू किया जाए, अति आवश्यकता के अनुसार चालू किया जाए। जितना भी संप हाउस है टोटल बंद है, इसका कोई देख रेख नहीं है। ये अंडा घाट में बहुत बड़ा प्लांट में पंप हाउस है जो कि पानी को स्वच्छ करके गंगा में डाल सकते हैं, ये भी बंद है। राजा पुल वो भी बंद है, खचकल्ला वो भी बंद है। जब आबादी कम थी उस समय पंप हाउस दिया गया कि पानी साफ हो। आज आबादी बढ़ गया तो उसका ज़रूरत ही ख़त्म। वो तो भैया उतना करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा है इसीलिए ना कि स्वच्छ पानी करके गंगा में जाए। तो आप सुन रहे थे कि लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं और कुछ खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ विकास हो पाएगा। जो नौकरियां हैं, जो वादा नई सरकारों ने की है पिछले विधानसभा चुनाव के घोषणाओं में, वो पूरा हो और ये जो गंगा नदी के किनारे जो स्थिति बनी हुई है गंदगी की, इसको जल्द से जल्द साफ़ किया जाए। जो भी बंद पड़े सब हाउसेज हैं उसे चालू कर, जो भी पानी गंदे पानी डायरेक्ट गंगा जी में गिरते हैं उसको रोका जाए, स्वच्छ पानी को गिराया जाए जिससे कि गंगा स्वच्छ रहे और इस तरह की गंदगी की भरमार ना हो। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए YouTube पर अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें
डिजिटल न्यूज 20।